नमस्कार। आपने बहुत सारे नशों के बारे में सुना होगा। नशे बहुत प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग नशे करते हैं। आप कई लोग शराब का नशा करते हैं, कई लोग कई अलग-अलग चीज़ों के नशे करते हैं। जैसे गांजा, भांग, चरस और भी आजकल बहुत सारे नशे हैं। वैसे तो नशे की प्रवृत्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए और नशा स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। अपितु स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपितु नशा हानिकारक है सामाजिक जीवन के लिए भी। आप एक सामाजिक जीवन में रहते हैं, उस वक्त भी आपको नशा प्रभावित करता है। इससे आपके अर्थ की हानि होती है, आपके मान की हानि होती है, आपके सम्मान की हानि होती है और आपको शारीरिक रूप से भी कड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आजकल बड़े अलग अलग प्रकार के नशे आ गए हैं, जिनमें एलएसडी, हीरोइन, ऐसे और भी नशे हैं। लेकिन आज बात करने वाले हैं अपन एक स्पेसिफाइड नशे के बारे में। एक ही पौधे से तीन तरीके के नशे निकलते हैं। गांजा, भांग, चरस एक ही पौधे से कैसे निकलते हैं ये तीन नशे, और इनमें क्या क्या फर्क है, ये बात आज अपन करने वाले हैं। एक पौधा और कई तरह के नशे के साधन। कुछ एकदम सस्ता तो किसी की कीमत करोड़ों में। इस पौधे को सामान्य तौर पर भांग का पौधा या गांजा का पौधा यानी कैनबिस के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में चिकित्सा से जुड़ी जरूरतों के लिए इसे लीगल यानी कानूनी करार दिया गया है, और अन्य कई देशों में इस नशे को कानूनी करार दिया गया है, परंतु भारत में यह गैर कानूनी है। इसी भांग के पौधे से खाने के लिए भांग, पीने के लिए गांजा और ज्यादा नशे के लिए चरस बनाई जाती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एक पौधे से तीन तरह के नशे तैयार होते हैं। क्या होता है भांग, गांजा और चरस में अंतर? भारत में पाई जाती है भांग की ये प्रजाति। भांग, गांजा और चरस जैसे तीन रस देने वाले पौधे की भारत में पाई जाने वाली प्रजाति का साइंटिफिक नाम कैनबिस इंडिका है। इससे बनाए जाने वाले गांजे को मेरुआना या मरजुआना, वीड, पोट और हसीस के नाम से भी जाना जाता है। भांग बनाने के लिए आमतौर पर इसकी मादा प्रजाति के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों और बीजों को पीस लिया जाता है और इससे बने पेस्ट को हम लोग भांग कहते हैं। इसे लोग सीधे खाते हैं या फिर ठंडाई में डालकर भी पीते हैं। भांग के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। कहते हैं कि भांग जितनी ज्यादा पीसी जाती है उतनी ही नशा करती है। वहीं कैनबिस यानी भांग के पौधों की कलियों को संस्कृत में गांजा कहा जाता है। इसके फूल और पत्तियों को सुखा लिया जाता है और बारीक कर तंबाकू की तरह चिलम या सिगरेट में भरकर इसका धुआं पिया जाता है। फूलों को रगड़ रगड़ कर बनाई जाती है चरस। भांग के पौधे में पाई जाने वाले चिपचिपे पदार्थ को रेसिन या राल कहते हैं। इसी से चरस तैयार की जाती है। इसके लिए भांग के फूलों को हाथ पर रगड़ा जाता है, जिससे काली परत जमती है। इस काली परत का इस्तेमाल चरस के रूप में किया जाता है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और लेबनान जैसे कई देशों में चरस को हाथों से रगड़ने का बाकायदा ढका छिपा एक व्यापार भी चलता है, एक उद्योग भी चलता है। भांग फूलों को तोड़कर घंटों रगड़ा जाता है। कहते हैं कि इसके रगड़ने की गति जितनी कम होती है, चरस की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती है। भांग की कीमत सबसे कम होती है, जबकि चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। भांग की बिक्री के लिए लाइसेंस भी मिलता है। भारत के कई राज्यों में भांग की खेती को कानूनी रूप देने की मांग उठती रही है। सामान्य तौर पर एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रतिबंधित माना जाता है, पर औद्योगिक शोध और चिकित्सीय इस्तेमाल के लिए इसकी छूट है। वहीं उत्तर प्रदेश में लाइसेंस के जरिए भांग की बिक्री की जाती है और राजस्थान में भी इसकी बिक्री की जाती है। इसके लिए बाकायदा ठेके उठते हैं। कई राज्यों में कोई भी भांग खरीद सकता है और खुलेआम लस्सी और ठंडाई के नाम से इसे बेचा भी जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भांग के उत्पादन की अनुमति है। वहीं राजस्थान जैसे राज्य में भांग के उत्पादन की अनुमति नहीं है, लेकिन बेची जाती है। उत्तराखंड में तो भांग की बाकायदा खेती की जाती है, तो कुछ स्थानों पर यह बिना खेती के भी उगता है। हिमालय की तलहटी, जम्मू कश्मीर और पूर्व असम में पाए जाने वाले भांग के पौधों से अच्छी गुणवत्ता की चरस बनती है। वहीं अमेरिका में होता है इससे कैंसर का इलाज।
भले ही भांग, गांजा और चरस को हम ड्रग्स यानी नशे के साधन के रूप में जानते हैं, पर इसका चिकित्सकीय इस्तेमाल भी होता है। भांग के बीजों से भरपूर फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एमिनो एसिड भी होता है। अमेरिका तक में हुए शोधों में यह सिद्ध हो चुका है कि इससे औषधीय गुण ब्लड शुगर कंट्रोल करने से लेकर अग्नाशय के कैंसर और आर्थराइटिस से लेकर दिल की बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। हालांकि इसके लिए भांग का इस्तेमाल नियंत्रित तरीके से दवा के रूप में चिकित्सकीय सलाह के साथ लेना चाहिए। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट यानी भूख न लगना, उल्टी या नाक बहने की शिकायत को दूर करने के लिए भांग का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में कैंसर का इलाज कर रहे मरीजों को ऐसी दवा देने की मंजूरी भी है। अब आप देखिए कि एक पौधा जिससे 3 चीजें बनती हैं और इसके कई औषधीय गुण भी हैं। यह कई जगहों पर वैध है, कई जगहों पर अवैध है। कई जगहों पर इसे काम में लिया जाता है और कई जगहों पर इसे गैर कानूनी करार दिया जाता है। यह है भांग की कहानी। भारत में इसे शिव का प्रसाद भी माना जाता है। भगवान शिव को ये प्रिय भी माना जाता है। अब भगवान शिव तो गांजा और भांग को आपको ये कहते नहीं कि हमें आप इसको पियो, क्योंकि ईश्वर एक शक्ति है, एक शक्ति पुंज है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तब महाराज शिव शंकर शंभू ने इसे समुद्र मंथन से जो जहर निकला उसे अपने गले में डाल दिया और उसे अपने गले में रोक लिया। अब उस गले में जब उन्होंने इस जहर को रोका तो उनके गले में एक जलन सी होती है और इस जलन को दूर करने के लिए अक्सर वो भांग और गांजा पीते हैं। ये तर्क देते हैं कुछ लोग इसे पीने वाले, गांजा और भांग पीने वाले, कि ये भगवान शिव का प्रसाद है। लेकिन भगवान शिव ने अपने गले में इतना जहर भरा, क्या तुम एक बूंद भी सह पाओगे उस जहर की? ये एक गलत तरीके से प्रमोट किया जाता है इन चीजों को। भगवान का नाम लेकर इस चीज को लोग अपने ऊपर थोपने का काम करते हैं कि ये प्रसाद है। यदि ये प्रसाद है तो आप इसे अन्य तरीकों से भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको ये नशे के रूप में ना लेकर के आप इसको छूकर भी प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भगवान का प्रसाद है। तो भगवान के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा और आप नशे की प्रवृत्ति से भी दूर रहेंगे। ईश्वर ने कभी भी आकर आपको ये नहीं कहा कि आप ये नशा कीजिए, ये मेरा प्रसाद है। ईश्वर में जितनी ताकत है वो एक शक्ति पुंज है, वो अपनी ओर सारी बुराइयों को लेना चाहते हैं। इस वजह से उनको भांग और गांजा चढ़ाया जाता है। ऐसा मानना है कि भांग और गांजा चढ़ाया जाता है, लेकिन वो एक ईश्वरीय शक्ति है। वो सारी बुराइयां धरती से मिटाने के लिए इसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो ये दलील देकर के ये नशे की प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है कपिल बाटर और आप देख रहे हैं द बम्बाट। आपने अब तक यदि द बम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो दोस्त भांग का नशा करते हैं या गांजे का नशा करते हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुझाव दीजिए। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।